हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का इतिहास के सबसे पुराने शहर वाराणसी में, जिसे काशी और बनारस भी कहा जाता है। और वाराणसी का नाम दो नदियों के नाम से मिलकर बना है, वरुणा और अस्सी नाम से। और बहुत पहले पुराने जमाने में पाली भाषा में वाराणसी को वाराणसी बोला जाता था, तो वहाँ से बनारस नाम पड़ा। और काशी सबसे पुराना नाम है इस शहर का। काशी जहाँ कण कण में महादेव और पार्वती जी का प्रेम निवास करता है। काशी जहाँ महादेव का नाम अधूरा है माँ पार्वती के बिना। काशी जहाँ जाके जीवन का मूल्य समझ आता है, जिसे मोक्ष का द्वार भी कहा जाता है। काशी एक ऐसा शहर जो शिव पार्वती को है सबसे प्यारी। ये है ज्ञान विज्ञान और स्वाद संस्कृति की भूमि, जो है घाटों और रस्मों का स्थल, जहाँ आध्यात्मिकता का वास्तविक अर्थ जानने को मिलता है, जहाँ महादेव 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ के रूप में वास करते हैं। तो ऐसा है द हार्ट ऑफ इंडिया, काशी बनारस। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। इस बार मैं आपको घुमाने ले आई हूँ वाराणसी। तो हम लोगों ने अपने होम टाउन दुर्गापुर से बनारस की जर्नी शुरू की और कुछ ही घंटों की जर्नी के बाद हम लोग पहुंच चुके थे वाराणसी। और सुबह सुबह ही हमें ट्रेन से माँ गंगा के दर्शन हो गए थे, जो कि एक बहुत ही सुंदर अनुभव था। लाइफ में पहली बार मैं वाराणसी जा रही थी। बचपन से लेके आज तक मैंने काफी कुछ सुना और जाना है वाराणसी के बारे में, इस जगह के महत्व के बारे में, हमारे हिंदू ग्रंथों और कथाओं के अनुसार। और ये कहा जाता है कि दुनिया में अगर सबसे पुराना शहर कहीं है तो वो है बनारस, द एंशिएंट सिटी। और ये भी बोला जाता है कि इंडिया में अगर आपको कहीं स्पिरिचुअलिटी एक्सपीरियंस करना है एट इट्स बेस्ट, तो वाराणसी आपको जरूर जाना चाहिए। तो इसीलिए ये बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए कि मुझे मौका मिला वाराणसी आने का। ऐसा लग रहा था कि फाइनली शिव जी ने मुझे बुलाया है अपने पास। ऐसे तो आपने काफी सारी इंटरनेट पे वीडियोस देखी होंगी वाराणसी पे, लेकिन आज हमारे साथ बनारस घूमने चलिए इस वीडियो के थ्रू कि हमने कैसे एक्सपीरियंस किया बनारस को। नमस्कार। हम लोग इस बार एक और तीर्थ स्थान में घूमने आए हैं, बनारस। तो अभी हम लोग होटल में हैं, अभी कुछ 11 बजे के आसपास है। तो हम बिल्कुल ही बेसिक होटल में इस बार स्टे कर रहे हैं बनारस में, बिकॉज हमें घाट के पास रहना था। दशामेश मठ घाट के पास हम लोग रुके हैं। बहुत मिनिमलिस्ट रूम है, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये रूम है, ये दरवाजा है, यहाँ पे ये एक मिरर है, ये वॉशरूम है, ये छोटा सा कैबिनेट दिया हुआ है, अंदर शायद कुछ सामान रख सकते करके। एंड दिस इज द बेड, और यहाँ एक एसी दिया हुआ है, यहाँ टीवी है, और ये एक छोटा सा बैल्कनी है बाहर, जहाँ से कुछ नहीं दिखता, बिल्डिंग दिखता है बस। छत पे जाने पे यहाँ से घाट दिखता है। तो यही रीजन था क्योंकि हमें घाट के पास रहना था, क्योंकि हम लोग कहीं दूर होटल करे, फिर वहाँ से रिक्शा बार बार लेके आए, फिर वहाँ से भी वॉक करना पड़ता है। एक टाइम के बाद रिक्शा चलता नहीं है अंदर, वहाँ से वॉक करके ही सब टेम्पल्स विजिट करने होते हैं या घाट विजिट करने होते हैं, चल के ही। तो यही सोच के रिसर्च करके हमने सोचा जो भी हो, चलो लेट्स स्टे नियर बाय टू द मेन टेम्पल्स एंड घाट। बस अभी फर्स्ट दशमेश मठ घाट, वहाँ जाएंगे, पहले घाट में स्नान करेंगे, देन उसके बाद देखते हैं आगे हम लोग क्या करते हैं। तो मैं आपको थोड़ी देर बाद मिलती हूँ। तो बनारस में आते ही हमने सबसे पहले दशाश्वमेध घाट पे गंगा स्नान किया, और घाट पे कई सारे शिव मंदिर है। उनमें से एक में हमने स्नान के बाद शिव जी को पूजा करके गंगा जल अर्पण किया, और मन में उस जगह पे एक अलग ही शांति का अनुभव हुआ। और हाँ, एक और बात, यहाँ घाट पे महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम की भी सुविधा थी। फिर हम लोग बनारस की गलियां घूमते घूमते निकल पड़े काशी विश्वनाथ मंदिर की तरफ, जहाँ माँ अन्नपूर्णा जी का भी मंदिर है, क्योंकि अब तक हो चुकी थी दोपहर, और उस टाइम काशी विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए बहुत ही मात्रा में भीड़ रहती है मंदिर के बाहर। तो हमने डिसाइड किया कि माँ अन्नपूर्णा जी के दर्शन करके हम उन्हीं के मंदिर से पहले भोग खा लेते हैं। माँ अन्नपूर्णा जी का मंदिर काशी विश्वनाथ मंदिर के बिल्कुल पास है। उस मंदिर में माँ पार्वती माँ अन्नपूर्णा जी के रूप में हैं, और कथा के अनुसार यहाँ बोला जाता है कि एक समय धरती पर अन्न की कमी हो गई थी। तो उस समय लोगों ने त्रिदेव की पूजा करके उनसे प्रार्थना की अन्न संकट को दूर करने की। तो भगवान शिव ने इस समस्या का समाधान करने के लिए माँ पार्वती जी से भिक्षा मांगी। फिर माँ ये सब देख के शिव जी के साथ धरती लोक में आके अन्नपूर्णा रूप ग्रहण किया, और भगवान शिव को दान में अपने हाथों से अन्न दिया।
फिर भगवान शिव ने उस अन्न को पृथ्वीवासियों में वितरित किया, तब जाकर पृथ्वी से अन्न का संकट खत्म हुआ। तो वहाँ मंदिर में माँ अन्नपूर्णा जी के पूजा करने के बाद हमें भी वहाँ बैठ के अन्न भोग खाने का सौभाग्य मिला और एक अलग ही अनुभूति हुई उनके आशीर्वाद की। फिर उसके बाद हम लोग निकल पड़े गोधौलिया स्ट्रीट मार्केट घूमने के लिए, जो कि दशाश्वमेध घाट के बिल्कुल ही पास था। और हाँ, अगर बनारस में है तो बनारस की गलियां नहीं घूमी तो क्या घूमा। बनारस की गलियों में घूम के खो जाने का मजा ही अलग है। तो इसके बाद हम लोग होटल वापस चले गए और जाके कुछ टाइम हमने रेस्ट किया। So cute cat baby. बाय कर दो, बाय। तो अभी अब हम लोग जा रहे हैं दशाश्वमेध घाट आरती देखने। अभी 5 बजने वाले हैं शायद, तो पहले जाके बैठ जाते हैं हम लोग पहले घाट पे। अभी सौरभ समोसा खरीद रहे हैं। निका के दादा दादी चाय पियेंगे इस वाले स्टोर से। मंकी निका बहुत एंजॉय कर रही है यहाँ। तो यहाँ पे संध्या आरती स्टार्ट होगी 6 to 6:30 के बीच आई थिंक। तो ऑलरेडी काफ़ी भीड़ हो चुकी है यहाँ। रेनिका से हाय। Where are we? We are at the घाट। So हम लोग बोट पे बैठे हुए हैं अभी दशाश्वमेध घाट पे संध्या आरती देखने के लिए। तो दिन में तो काफ़ी बिजी रहा, इसलिए मैं कुछ व्लॉगिंग कर नहीं पाई। तो हम लोग मॉर्निंग में आते ही होटल से चेक इन करने के बाद हम लोग डायरेक्ट घाट पे आ गए थे। यहीं पे ही घाट पे हमने स्नान किया दशाश्वमेध घाट में। तो हम लोग आके ही हाँ ड्रेस, वाओ सो क्यूट। डाउन, वाओ जीन्स पहनी है, सैंडल्स पहनी है, वाओ। उसके बाद 12 साढ़े 12 हो गए थे। तो डे टाइम पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ होगा। काशी विश्वनाथ जो मेन टेम्पल है वहाँ पे सोच के हम लोग आज वहाँ नहीं गए। कल हम बिल्कुल सुबह जाएंगे। तो पहले हमने उसके बाद अन्नपूर्णा मंदिर गए। अन्नपूर्णा मंदिर में जाके माँ अन्नपूर्णा जी के दर्शन किए। देन उसके बाद वहाँ हमने भोग खाया। जो मंदिर है साइड में ही, वहाँ भोग जहाँ खिलाते हैं वो जगह है, वहाँ गए। वहाँ फ्री भोग होता है सुबह 11 बजे से लेके इवनिंग 5 o'clock तक, और उससे पहले 7:30 से लेके 10:30 तक रिफ्रेशमेंट होता है, मॉर्निंग रिफ्रेशमेंट। देन इवनिंग रिफ्रेशमेंट आई थिंक 7:30 से 10 o'clock तक रहता है। उसके बाद हम लोग वापस आ गए होटल, थोड़ा रेस्ट किया। अभी बिल्कुल 5 बज रहे हैं। तो आज ज़्यादा कुछ हेक्टिक नहीं रखा हमने प्लान। अभी आरती देखेंगे अच्छे से आराम से। हाँ, बोट में आके हम लोग बैठे हैं आरती देखने। तो मैं आपको यहाँ स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी हमको कितना चार्ज लिया ये बोट पे बैठ के आरती देखने का। एंड हाँ, इससे बोट में जो बैठ के है आरती देखना एंड बोट राइडिंग दोनों ही इंक्लूड करके उसका चार्ज लिया है हमें। तो यहीं से हमें इसके बाद बोट राइडिंग भी करा देंगे। और स्टेशन से लेके यहाँ तक होटल तक आने के लिए थोड़ा सा मेहनत था मैं बोलूँगी। ये अंदर की तरफ है होटल, तो यहाँ कुछ रिक्शा नहीं आता। गोधौलिया चौक है, वहाँ से उसके बाद से अलाउड नहीं है ई रिक्शा या रिक्शा अंदर जाना। तो वहाँ से हम लोग चल के आए। तो हमको पहले एक ई रिक्शा चार्ज किया 50 रुपीज़ पर पर्सन टिल 7 किलोमीटर्स। एक जगह है वहाँ तक रोक दिया, उसके बाद रिक्शा अलाउड होता है। फिर वहाँ से हमने 100 रुपीज़ का रिक्शा लिया, फिर गोधौलिया चौक में रोका। दिन वहाँ से हम लोग पैदल चल के होटल तक आए। तो आरती आई थिंक स्टार्ट होने वाली है। तो सौरभ वहाँ से समोसा खरीदे थे, हम लोग अभी समोसा खा रहे हैं। तो जब तक शुरू होता है आरती, देखते हैं कब तक टाइम लगता है। तो तब तक लेट्स एंजॉय दिस समोसा एंड दिस व्यू।
सुंदर गंगा आरती देखा हमने दशाश्वमेध घाट पे। ये घाट वाराणसी में फेमस घाटों में से एक घाट है, जहाँ मान्यता है कि ब्रह्मा जी ने यहाँ 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे, इसलिए इसे दशाश्वमेध घाट कहा जाता है। तो दशाश्वमेध घाट में आरती देखने के बाद हमारी बोट निकल पड़ी हमको बाकी के घाट घुमाने के लिए। और बोट में जो होस्ट थे उन्होंने हर एक घाट के बारे में, उनके इतिहास और मान्यताओं के बारे में बहुत अच्छे से बताया और किस घाट पे कौन सा मंदिर है उसकी भी जानकारी दी। वाराणसी में टोटल 84 घाट्स हैं। हर एक घाट की अपनी ही एक अलग कहानी है और यहाँ घाटों में पुराने राजा महाराजाओं के महल भी देखने को मिलते हैं, जो एक समय में यहाँ मन की शांति के खोज में या आध्यात्मिकता के राह पे चलने के लिए यहाँ आए होंगे। और शायद इसीलिए पहले दिन ही यहाँ आके मुझे समझ आने लगा था कि वाराणसी को स्पिरिचुअल कैपिटल ऑफ इंडिया क्यों कहा जाता है। तो हम लोगों का घाट घूमना हो गया है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, बहुत अच्छे से सब कुछ बताया। तो अभी नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं विशालाक्षी शक्तिपीठ। तो लेट्स गो। यहाँ माना जाता है कि वाराणसी के इस शक्तिपीठ में माँ सती जी का कान का कुंडल गिरा था और बहुत मान्यता है इस मंदिर की यहाँ। और रास्ते में वाराणसी का फेमस बनारसी साड़ियों की काफ़ी सारी दुकानें भी दिखी हमें। तो हम लोग सुबह के 4 बजे निकल पड़े हैं श्री काशी विश्वनाथ जी के दर्शन के लिए, क्योंकि सुबह सुबह अच्छे से दर्शन हो जाएगा इसीलिए। तो हमारे काशी विश्वनाथ जी के बहुत अच्छे से दर्शन हो गए हैं, बहुत अच्छा लगा हमें। तो अभी नेक्स्ट हम लोग जा रहे हैं काल भैरव जी के दर्शन करने। तो हमने ई रिक्शा लिया है 20 रुपीज़ पर पर्सन। तो चलो चलते हैं। काशी विश्वनाथ हमारे जीवन में 5वें ज्योतिर्लिंग हैं जिनके हमने दर्शन किए और उनके दर्शन का वो अनुभव हम कभी नहीं भूल पाएंगे। फिर हमारे अच्छे से काल भैरव के भी दर्शन हो गए, जिनको काशी का रक्षक कहा जाता है। सो गाइज दिस इज इन द इवनिंग। एक्चुअली अभी कुछ 4 बज रहे हैं, 4 साढ़े 4। हम लोगों का दिन में अच्छे से श्री काशी विश्वनाथ जी के दर्शन हुए, अच्छा लगा। बहुत सुबह सुबह निकले थे हम लोग, जैसे कि आपने देखा वीडियो में। एंड उसके बाद हम लोग काल भैरव गए। काल भैरव में हम लोग एक टेम्पो लेके गए, वो थोड़ा दूर है मेन टेम्पल से। ऐसे पर पर्सन 20 रुपीज़ लिया, बिकॉज अर्ली मॉर्निंग था। बाद में प्राइस हो गया था, 50 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज कर रहे थे। काल भैरव का भी दर्शन अच्छे से हो गया। बहुत लाइन थी, बहुत भीड़ थी। बट काल भैरव में एक प्रॉब्लम ये लगा हमें कि वहाँ लाइन मैनेजमेंट मतलब अच्छे से नहीं है, मतलब कोई भी बीच में घुस रहा है। आई होप वो कभी थोड़ा ठीक रहे तो अच्छा होगा। बट एनीवे दर्शन हो गए हैं। तो हमारे काशी विश्वनाथ जी के दर्शन कंप्लीट हुई। तो अभी हम लोग इवनिंग में अभी लंच करने के बाद, आज हमने लेट लंच किया, जाके होटल में सो गए थे। एंड अभी हम लोग आए हैं डे टाइम में। हम लोग बोटिंग करेंगे अभी, बोट राइडिंग। तो मेरे हस्बैंड अभी चेक करने गए हैं कि कितने में हमें बोट मिलती है। तो हम लोगों को फाइनली प्राइवेट बोट मिल गया है। बहुत बार्गेनिंग करने के बाद 2000 रुपये में हमें मिला प्राइवेट बोट। तो अभी हम लोग पूरा नमो घाट से लेके 80 घाट तक घूमेंगे। सो लेट्स गो। अगर आपका मन बुद्धि दोनों ही आध्यात्मिकता की ओर है, तो आपको काशी में या काशी के घाटों में आपको ऐसी कुछ अभिज्ञताएं या अनुभूतियां होंगी जिनको सिर्फ शब्दों में बता के समझाया नहीं जा सकता। इस जीवन में अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो जिसका उत्तर आपको ना मिल रहा हो, तो यहाँ आके कुछ समय बिताने से ही आपको सब प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। काशी के हर एक जगह पे आध्यात्मिक ज्ञान छुपा हुआ है और शिव पार्वती का नाम बसा हुआ है। यहाँ महादेव को हर एक जगह महसूस कर सकते हैं। यहाँ घाटों को घूम के एक्सप्लोर करने से मन को एक अलग ही शांति मिलती है और काफी कुछ जानने को मिलता है, चाहे आप वो पैदल एक्सप्लोर करें या फिर बोट के थ्रू। यहाँ के घाटों पर बहुत प्राचीन इतिहास है और हमारे बोट चालक ने यहाँ के घाटों की हर एक इतिहास और कहानियों के बारे में बहुत अच्छे से बताया। और काशी का प्रसिद्ध मणिकर्णिका घाट का एकमात्र झलक से ही जीवन का अर्थ और सत्य से परिचय हो जाता है। काशी का महाश्मशान घाट, यहाँ पे 24 घंटे
65 दिन हमेशा डेड बॉडी जलता रहता है, कभी भी बंद नहीं होता है। इतना लकड़ी जलाने के लिए? हाँ, ये सब कम पड़ जाता है। यहाँ नंबर लगाता है, एक डेड बॉडी जलने में 2.5-3 घंटा समय लगता है। यहाँ पे 24 घंटा 365 दिन जलता रहता है। एक दिन में 200-250 डेड बॉडी जलाते हैं, कभी भी बंद नहीं होता है। यहाँ देख रहे हैं वो सीढ़ियों पे नंबर लगा के रखते हैं, उनका नंबर आएगा तभी जलेगा। हाँ, उधर गंगा में भी उनको स्नान कराते हो, लास्ट स्नान कराते हैं। थोड़ी दूर आगे जाते ही हमें डोम राजा का घर भी दिखा और कई सारे प्राचीन मंदिर और राजाओं के महल दिखे। देखते देखते हम हरिश्चंद्र घाट पहुंच गए, जो सत्यनिष्ठा और त्याग को प्रदर्शित करता है और जहां से मोक्ष की प्राप्ति होती है। काशी में अंतिम संस्कार के लिए मणिकर्णिका और हरिश्चंद्र घाट दोनों ही बहुत प्रसिद्ध हैं। फिर हम आ पहुंचे अस्सी घाट। इसी घाट के आसपास ही श्री तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी और ये 80 घाट देखने के बाद हमारी ये 84 घाटों की बोट यात्रा समाप्त हुई। तो हम लोग अभी घाट पे आए, काशी विश्वनाथ घाट जो है उसके बैक साइड में हम बैठे हुए हैं। चल चल के अभी घाट घूम रहे हैं हम लोग। यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो सोचा यहाँ थोड़ी देर बैठते हैं हम लोग। बहुत 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 पॉजिटिविटी मिल रही है यहाँ। मैंगो जूस पी रही है, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। काशी में हमें बहुत अच्छा फीलिंग है। तो इस मंदिर के एग्जैक्टली अटैच उस तरफ मणिकर्णिका घाट है। बहुत बहुत पॉजिटिव एनर्जी है यहाँ, बहुत ज़्यादा। तो इसके बाद हमें देखने जाना था रत्नेश्वर मंदिर और मणिकर्णिका कुंड। उसके लिए हमें मणिकर्णिका घाट के गली से ही होके जाना था। तो जब हम उस मंदिर के साइड से जा रहे थे, हमें एक अलग ही एनर्जी महसूस हो रही थी। मणिकर्णिका या इस स्थान के आसपास भी पैर रखना भी बहुत पवित्र माना जाता है। यहाँ माँ पार्वती जी का कान का कुंडल गिरा था और उसी वजह से ये जगह शापित हुई थी महादेव और पार्वती द्वारा। और तब से लेके आज तक उनके श्राप और क्रोध से इस महाशमशान में जो ज्योति निकली, जो आज तक जलती है, और उस ज्योति से ही शवों को मुखाग्नि दी जाती है, जिससे आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति मिलती है और जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। इसीलिए इस जगह को महाशमशान कहा जाता है और बहुत ही पवित्र माना जाता है। इसके बाद हम लोग चलते चलते पहुंच गए रत्नेश्वर महादेव मंदिर। ये मंदिर एक तरफ टेढ़ा होके झुका हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि ये मंदिर राजा मानसिंह के एक सेवक ने अपनी माँ रत्नाबाई के लिए बनवाया था। मंदिर बनने के बाद उस व्यक्ति ने गर्व से बोला कि उसने अपनी माँ का कर्ज चुका दिया है, पर देखा जाए तो किसी भी माँ का कर्ज कभी नहीं चुकाया जा सकता। तो उनके ऐसा घोषित करने के बाद ही मंदिर पीछे की तरफ झुकने लगा और ये आज तक ऐसा ही है। और इस मंदिर का गर्भगृह वर्ष के ज्यादातर समय गंगा जल के नीचे ही रहता है। इसके बाद हम लोग पहुंच गए मणिकर्णिका कुंड, जिसका पूरा नाम है चक्र पुष्करिणी मणिकर्णिका, क्योंकि श्री विष्णु जी ने यहाँ तपस्या करने के लिए इस कुंड का निर्माण किया था अपने सुदर्शन चक्र से, और उन्होंने यहाँ 80,000 वर्ष तक तपस्या की थी। बाद में महादेव और माँ पार्वती जी ने इसी कुंड में प्रसन्न होकर स्नान किया था, और स्नान के दौरान इसी कुंड में महादेव का मणि और माँ पार्वती का कुंडल गिर गया था, और ये कुंड गंगा के पहले का कुंड है। ऐसे तो यहाँ का पानी अभी सूख चुका है, पर जब यहाँ पानी आता है तब लोग यहाँ स्नान भी करने आते हैं। तो इसी तरह उस शाम हमने चलते चलते घाटों को एक्सप्लोर किया। तो आज है हमारे बनारस ट्रिप का 3rd डे। तो आज हम लोग निकल पड़े हैं बनारस का बाकी के टेम्पल्स एंड बाकी के घाट्स घूमने। तो चलो चलते हैं एंड देखते हैं आज क्या क्या एक्सप्लोर करते हैं। तो हमने ई रिक्शा बुक किया 300 रुपए में, जिसमें हमें 7 से 8 मंदिर तो ड्राइवर ने बोला घुमा देंगे। तो सबसे पहले हम लोग गए बनारस का प्राचीन और फेमस मंदिर संकट मोचन। हम लोग आ गए हैं संकट मोचन मंदिर। तो चलिए आगे चलते हैं।
संकट मोचन मंदिर हनुमान मंदिर है जिसका इतिहास 400 साल पुराना है। यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी को हनुमान जी ने साक्षात दर्शन दिए थे, जिसके बाद हनुमान जी मिट्टी का स्वरूप धारण करके यही स्थापित हो गए और उनके दर्शन करके मन में एक अलग ही शांति मिली और बहुत अच्छा लगा। मंदिर वहाँ आए हैं हम अभी। आपको देखा हुआ है? ये भैरव मंदिर है, बटुक भैरव मंदिर, कामाख्या माता मंदिर। एक और टेम्पल आया है बाबा कीनाराम स्थल, तो चलो अंदर चलते हैं। तो नेक्स्ट अभी हम आए हैं दुर्गा मंदिर। यहाँ का बहुत ही जाना माना मंदिर है ये बनारस में। और हाँ, एक चीज का जरूर ध्यान रखिएगा जब आप ऐसे ऑटो या ई रिक्शा बुक करके जा रहे हैं सब मंदिर घूमने, कि 1 बजे से पहले ही आप लोग सब टेम्पल्स घूम के कवर कर ले। उसके बाद ज्यादातर टेम्पल बंद हो जाते हैं 3 बजे तक के लिए, क्योंकि इसके बाद हमें भी कुछ टेम्पल्स बंद मिले तो हमने ऑटो वाले को उस हिसाब से ही पैसे पे किए। फिर का खाएंगे हम लोग यहाँ का बनारस का 7 तरह का पानी है यहाँ पे। गोलगप्पे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी थे, बहुत स्पाइसी था, अच्छा लगा, मज़ा आया खा के। तो हम लोग अभी पहुंच गए हैं 80 घाट। 80 घाट के बाहर है, चलो अभी 80 घाट चलते हैं, घूमते हैं। चाय के लिए आए हैं एंड श्रीनिका खाएगी मैगी। श्रीनिका की मैगी आ गई, सो हैप्पी। तो अभी चाट खाएंगे यहाँ का, लोकल चाट है स्टोर का नाम। तो चाट आ गई है, आलू टिक्की चाट। श्रीनिका मैगी खा रही है चलते चलते। सो लेट्स एंजॉय दिस चाट हियर, बनारसी चाट। तो हम लोग 80 घाट आ गए। ये भी एक अच्छा घाट है बहुत। यहाँ पे अभी चाट एंजॉय करेंगे, श्रीनिका मैगी एंजॉय करेगी। तो चाट खाया हमने, बहुत ही अमेजिंग चाट था। मैंने दिल्ली में कुछ 2-3 जगह चाट खाया, मुझे अच्छा लगता है, बट बनारसी चाट हमने कोई रैंडम शॉप से 80 घाट की तरफ अंदर आते तरफ था एक, जो मैंने अभी दिखा आपको वीडियो में, वहाँ से लिया। इतना एक्सपेक्टेशन नहीं था बट सच में बहुत टेस्टी है। तो अगर 80 घाट आ रहे हैं तो यू कैन सी दैट स्टोर, छोटा सा जहाँ चाट मिलता है, चाट स्टोर मैजिक। वहाँ से जरूर आलू टिक्की चाट ट्राई करना। यहाँ तो फुल मेला लगा हुआ है, वो उस तरफ देख रहे हैं सामने, अच्छा है। यहाँ काफ़ी लोग एंजॉय कर रहे हैं, फैमिली के साथ आए हुए हैं, यहाँ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अच्छा, सब लोग मिलके अच्छा लग रहा है देख के। यहाँ बिल्कुल सुबह के शायद 5:30 बजे यहाँ गंगा आरती होती है। तो 80 घाट फेमस है सुबह की आरती के लिए। दशाश्वमेध घाट में होती है शाम को आरती, वहाँ आरती 6:30 बजे शुरू होती है और यहाँ सुबह 5:30 बजे आरती होती है। तो अब हम बनारसी चाय पियेंगे, कुल्हड़ टी। 80 घाट में बनारसी चाय, और ठंड भी है ना तो अच्छा लग रहा है। जब आप बनारस के घाटों को चल कर एक्सप्लोर करते हैं तो काफ़ी कुछ देखने को और जानने को भी मिलता है। ये आ गया है तुलसी घाट, और वहाँ पे जो येलो बिल्डिंग दिख रही है वहाँ पे तुलसीदास जी के चरण पादुका है। रानी लक्ष्मीबाई जी का जन्मस्थल स्थान है। इसके बाद हम लोग पहुंच गए गौथिलिया चौक मार्केट में बनारस का कुछ फेमस और लजीज खानों को ट्राई करने के लिए। तो अभी आए हैं हम लोग काशी चाट भंडार, यहाँ टमाटर चाट ट्राई करने और कुल्फी फलूदा ट्राई करने। बहुत भीड़ है यहाँ। पूरा चाट बन रहा है, टमाटर चाट। नेक्स्ट इज दिस, ये है गोलगप्पा यहाँ का, कभी खा रही है। नेक्स्ट है ये पालक चाट, पालक पत्ता चाट।
एंड मैंने ये लास्ट लिया है कुल्फी फालूदा। ये malayo का शॉप काशी चाट भंडार के साइड में ही है, श्री श्याम भोग के सामने। कितने का है? 70 रुपीज़। 70 ओके। ये भाई तो हस्बैंड ले आए हैं malayo, 70 रुपीज़ का है। कितना सुंदर लग रहा है दिखने में। हाउ इज इट? Yummy, yummy, yummy. हस्बैंड अभी ठंडाई पियेंगे यहाँ पे ये मिलता है। तो हस्बैंड ने लिया है बनारसी ठंडाई एंड मैं ले रही हूँ नींबू मसालेदार। ये है बनारसी ठंडाई, बनारस में आके बनारसी ठंडाई पी रहे हैं हस्बैंड। एंड नेक्स्ट है मेरा ये नींबू मसालेदार। ये बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छा है, चटपटा है, विदाउट सोडा, नींबू मसालेदार। यम्मी, हाउ इज इट? तो हम लोगों ने जो टमाटो चाट खाया वो बहुत ज़्यादा टेस्टी था, बहुत अच्छा था। मतलब मैं सोच रही थी शायद हाइप्ड अप होगा, नहीं बट अच्छा था। फालूदा आइसक्रीम भी बहुत अच्छी थी, फालूदा कुल्फ़ी एंड गोलगप्पा बस ओके ओके। एक और था पालक पत्ता चाट, वो अल्टीमेट था, वो बहुत अच्छा था, वो तो मस्ट ट्राई है। और उसके बाद मैंने malayo खाया। malayo वाज लाइक मैं मीठा वाला फ्रॉथ खा रही हूँ, कुछ क्लाउड टाइप ही बोल सकते हैं। तो वो भी खाने का एक्सपीरियंस अलग था, मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करने के लिए सही है। तो अभी चलते हैं आगे, घाट चलते हैं एंड घाट घूमते हैं अभी। बनारस की गौधलिया स्ट्रीट मार्केट बहुत ही हैपनिंग और देखने लायक बाजार है। कमी घटी को पूरा करने वाला परमेश्वर है। ए तीसरी निका ओम नमः सुखी रखना चलो अब हम घाट पे बैठ गए हैं, जो काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर है वहाँ आके बैठे हैं हम लोग और अभी ये फ्रूट चाट एंजॉय कर रहे हैं। श्रीनिका ऑलरेडी स्टार्टेड, छोटी सी शिप लग रही है ये। ततः केदारमुत्तमम् आस्था श्रद्धा एवं सबसे प्राचीन सभ्यता का साक्षी है यह वाराणसी शहर। यहाँ कल कल बहती पवित्र गंगा नदी की धारा, जिसके समक्ष विद्यमान है यह ललिता घाट। जहाँ क्षेत्र रक्षा करने वाली दुर्गा रूपी ललिता गौरी का निवास है, यहाँ काष्ठ एवं ईंट से बना राज राजेश्वर मंदिर भी स्थापित है। भगवान शिव को समर्पित काशी में यह मंदिर नेपाल के पशुपति मंदिर का प्रतीक रूप है। दक्षिण दिशा की ओर से चले तो नेपाली घाट, ललिता घाट एवं राज राजेश्वरी घाट, इनका उल्लेख सन 1930 में है। जो बाघ की खाल को सुशोभित करते हैं। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि उनके 3 नेत्र हैं तथा वो जटाधारी हैं। पाश, अंकुश और त्रिशूलधारी हैं। वे अपने सभी भक्तों को आशीर्वाद देकर उन्हें भय से सुरक्षा प्रदान। भगवान शिव ने काशी का नाम दिया। कालांतर में गंगा नदी के तट पर बसी इस काशी नगरी में
समय समय पर अनेकों घाट विकसित हुए, जहां श्रद्धालु आकर पूजा अर्चना एवं स्नान किया करते थे। जितनी पुरानी काशी नगरी है, उतना ही पुराना यहाँ का काशी विश्वनाथ मंदिर भी है। उन्हें यह स्थान बहुत प्रिय लगा। तब मां पार्वती को यहाँ कुछ समय रुकने की इच्छा हुई, तो भगवान शिव अपने लिंग रूप में यहीं स्थापित हो गए। तभी से 12 ज्योतिर्लिंगों में इस मंदिर को विश्वेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाने लगा। सन 1776 से 1778 के बीच पूरा किया। वर्तमान काशी विश्वनाथ मंदिर निर्माण का श्रेय अहिल्याबाई होलकर जी को ही जाता है। गुड मॉर्निंग, दिस इज़ डे 4। तो अभी हम लोग सुबह ब्रेकफास्ट करके होटल से निकल पड़े हैं घाट घूमने। आज हम लोग घाट एक्सप्लोर करेंगे। एंड सबसे पहले अभी हम लोग जाएंगे नेपाली टेम्पल। लेट्स सी आज क्या क्या एक्सप्लोर करते हैं। श्रीनिका तो चल चल के थोड़ा थक गई है, तो हम थोड़ा बैठ गए हैं। हाय लिप बाम देखी। हाँ, श्रीनिका अपना लिप बाम दिखाएगी। वो बैग में अपना लिप बाम कैरी कर रही है। वाह, न्यू लिप बाम, शी गॉट न्यू लिप बाम। तो चलो आज घूमते हैं। ये है श्री राजेश्वरी मंदिर। चलो ऊपर चलते हैं। अभी हम आके बैठे हैं पांडव घाट में। तो यहाँ 5 पांडव आके यहाँ पे एक पैर में खड़े होके उन्होंने तपस्या की थी और इधर घाट में उन्होंने स्नान किया था। तो ये पीछे जो आप देख रहे हैं ब्लू कलर का ये मंदिर, ये 5 पांडव का मंदिर है। ये ऊपर हमने बोट राइडिंग की थी जब, तब हमें बताया था। तो चल चल के आए हैं, तो अभी वहीं जाके अभी हम लोग बैठे हुए हैं। तो हम लोग नेपाली टेम्पल जो है वो होके आए। वो दिन में बंद हो गया था, 12 बजे से 3 बजे तक बंद रहता है। तो अभी 3 बजे बाद हो गया है। बहुत सुंदर टेम्पल है, बहुत अच्छा लगता है ऊपर जाके, और बहुत सुंदर व्यू भी आ रहा था वहाँ से, तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ लाइव स्केच आर्टिस्ट हैं जो यहाँ फेस का पूरा अच्छे से पूरा सेम टू सेम बना दे रहे हैं। नाइस। बनारस की कचौड़ी चाट घाट पे, दशमेश्वर घाट। लास्ट आज के लिए हम लोग आ गए हैं मार्केट। देखते हैं, कुछ शॉपिंग कर लेते हैं, कुछ टुकड़ा खरीद लेते हैं सबके लिए। अभी ये फ्रिज मैग्नेट्स लिए हमने कुछ यहाँ से। सूट साड़ी तो भाल लगे। अभी पोटली ले रहे हैं। गाइस, हम लोगों का बनारस घूमना हो गया है। अब हम होटल आ गए हैं। बहुत ही अच्छी जगह है, मैं वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि क्या फीलिंग होती है। मतलब यहाँ आके ही वो फीलिंग महसूस कर सकते हैं। एंड इट्स अ मस्ट 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 विजिट प्लेस फॉर एवरीवन। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ जरूर आना चाहिए। यहाँ का एक बात ही अलग है। भगवान शिव जी ने इतने सालों बाद फाइनली पहली बार मुझे यहाँ बुलाया, तो यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। हमारा ये बनारस का व्लॉग मैं यही फिनिश करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये बनारस का व्लॉग देखने में, जैसे हमें घूमने में भी अच्छा लगा। तो अब मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन बाय एंड टेक केयर। আমি ভিডিও করব। তুমি ভিডিও করবে? করো তো, করো, বলো। I just reach. See some. दीपक चाहिए क्या? I व्लॉगिंग कर रही है।